तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री क्लास 10 की केमिस्ट्री उसको आप 10 पेजेस में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब 10 पेजेस में ख़त्म करने के लिए मैंने उसका ऑलरेडी एक समरी नोट्स बना दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन कैसे उसको यूज़ करना है वो आप समझ लीजिए। मैं इसके 3 यूज़ केसेस आपको बताता हूँ कि इसको एक्चुअली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ केस है कि यदि आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपका बैकलॉग है या आपने उसको रफली पढ़ा है, केवल नोट्स पढ़े हैं, केवल रेफरेंस बुक पढ़ी है, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो, जैसे कि मैं आपको पहले इस चैनल में सजेस्ट करता हूँ कि यार एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपको बोर्ड एग्जाम में टेस्ट करेगी और बोर्ड एग्जाम केवल उसी बुक पे ही आपको सारे क्वेश्चन देखता है। आप पीवाईक्यूज रेफर कर सकते हो, रेफरेंस बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, राइट। तो आपको यदि वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको उसमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा, राइट। एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन जस्ट 4 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पर। तो 3.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा, 3.1.1, 3.1.2 जो आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। देन 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये भी पूरा का पूरा एक शॉर्टेस्ट में आपको दिया है 3.3, 3.4 और 3.5 कोरोजन। तो ये जो है आपको एक ओवरव्यू दे देगा यदि आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो यदि आपने उसको प्रॉपरली अभी शुरू नहीं किया है या आप उसको पढ़ने जा रहे हैं तो एक ओवरव्यू के लिए, एक जस्ट टू ब्रेक द आइस, ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये यूज केस नंबर 1 हुआ। अब उसके बाद में जो यूज केस नंबर 2 है वो ये है कि आपने मान लो चैप्टर पढ़ लिया है, आपने उस पे सेवरल टेस्ट दे दिए हैं, तो आपको एक कंक्लूजन के लिए कि मुझे एक्चुअली चैप्टर में क्या पता है, क्या नहीं पता है, मैंने एक्चुअली क्या-क्या पढ़ा, उसके लिए आप इसको रेफर कर सकते हो और ये आपकी एक बहुत ही अच्छी समरी नोट्स हो जाएगा जो कि आपके पास में अवेलेबल रहेगा। एक एक कन्वर्सेशनल स्टाइल में है कि हमने रफली उस चैप्टर में उस सब सेक्शन में क्या पढ़ा। जैसे कि आपका 3.1.2 जो नॉन मेटल्स है, यदि वो नॉन मेटल्स में आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इससे आप 3 से 4 लाइन में आप समझ सकते हैं कि हमने एक रफली उसमें क्या पढ़ा था। तो ये यूज केस नंबर 2 हुआ। अब जो यूज केस नंबर 3 है वो ये है कि आप अपने आप को इससे सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टडी टेक्निक है वर्ल्ड में, विच इज एक्टिव रिकॉल। तो एक्टिव रिकॉल से आप क्या कर सकते हो, इस नोट्स की मदद से आप एक्टिव रिकॉल करके इसको रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि सिंपली कि यदि मैं आपसे बोलूं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 3.2.2 किसके बारे में, तो आपको बुक में जाना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा। और यदि आपको रिकॉल करने में थोड़ी हेल्प चाहिए तो ये नोट्स, ये जो समरी है, ये आपकी हेल्प कर सकती है। यानी आपको 2 स्टेजेस में रिकॉल करना है। आप पहले उसका एक समरी रिकॉल करेंगे जो कि इससे रहने वाला है, और उसके बाद में फाइनली आप एनसीईआरटी में जो आपका हाइलाइटेड सेक्शन है, जो उसमें लिखा हुआ है, वो यदि आप रिकॉल कर सकें तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर एग्जामिनेशंस। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्टडीज करते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता है। यानी हम यदि ये पता कर लें कि हमें क्या नहीं पता है तो ये सबसे अच्छी प्रिपरेशन होती है एग्जाम के लिए। यदि आप इस नोट्स का यूज करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि एक्चुअली में आपको क्या चीजें पता है और क्या नहीं पता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन बेयर विथ मी। आपको अपने लर्निंग गैप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने में ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये समरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी समराइज़ करने में। प्लस इसमें आप एग्ज़ाम के जस्ट 1 या 2 दिन पहले ये आपके लिए बहुत अच्छा क्विक रिवीजन गाइड हो सकता है कि आपको क्या पता है, क्या नहीं पता है, आपकी क्या-क्या तैयारी हो गई, या एक रिफ्रेशर की तरह ये काम कर सकता है। तो आप अब फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये नोट्स जो है, ये समरी जो है, ये डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। ये पूरी तरह से फ्री है और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिवीजन करते रहिए।